आज जो बीमारी हम डिस्कस कर रहे हैं और जिसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे, उस बीमारी को आए हुए बहुत साल हो गए, बहुत पुरानी बीमारी है और इसके 3 मेजर रीज़न हैं होने के। मैं बात कर रहा हूँ कॉन्स्टिपेशन की और पाइल की प्रॉब्लम और उसमें आगे बढ़ जाए तो फीसर की प्रॉब्लम। और ये तीनों कैटेगरी के पर्सन मैंने डील किए तो एक्सपीरियंस किया, उसके हिसाब से मैं ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ और उसका सॉल्यूशन क्या है, तो वो आज के सेशन में इसमें हम करेंगे। जिसको पूरा सेशन देखना हो, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। पूरा सेशन मंडे का देख सकते हैं, जो लाइव चल रहे हैं वैसे। और बाकी अलग से इसकी वीडियो में ये कितने मिनट की, इसके बाद जो प्रैक्टिस करेंगे वो हम ऐड करूँगा मैं, यहाँ आप देखेंगे। तो 3 मेजर प्रॉब्लम है, पाइल, कॉन्स्टिपेशन, पाइल और फिर फिशर। और 3 मेजर रीजन है इनके होने के। जब तक रीजन नहीं जानेंगे ये ठीक नहीं होंगे। तो 2 से 3 बार गहरी श्वास अच्छे से, नाभि अंदर जाए श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास लेते हुए पेट हल्का सा बाहर, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर, फिर श्वास लेते हुए भीतर। जैसे जैसे श्वास बाहर आया पेट अंदर गया, श्वास ली पेट बाहर आया। तो नाभि की मूवमेंट श्वास के साथ, ये कोशिश तो साथ साथ बताता जाऊंगा। अभी हम एंकल रोटेशन से शुरू कर रहे हैं। स्टार्ट विद एंकल रोटेशन। आसन वही है, प्रैक्टिस वही है जो हम रूटीन में करते हैं, बट उनको ठीक से और ठीक से कैसे करना है। एंकल रोटेशन 5-5 बार, पूरी बॉडी की ज्वाइंट्स की हल्की मूवमेंट, ताकि वो आसन करने में हेल्पफुल हो। और वो आसन मेरी देन नहीं है, मैंने नहीं बनाए। वो हजारों वर्ष पहले जब योग ग्रंथ लिखे गए थे तो उनमें लिखे हुए हैं। और उस क्रिया का नाम है शंख प्रक्षालन। पंजे आगे पीछे, एक पंजा नीचे की तरफ, एक अंदर, फिर एक ऑल्टरनेट। शंख प्रक्षालन की जो क्रिया है वो हजारों वर्ष पहले उसमें लिखा गया था हमारे योगिक टेक्स्ट में, कि पेट में जो आंत है मुंह से लेके एनस तक, उसकी लंबाई कितनी है, कैसे उसको साफ करना है। 5-5 बार हो जाए फिर रिलैक्स। अब ये जो नीज वाली मूवमेंट है, जो बिगिनर्स है उनके लिए हो सकता है थोड़ी कम हो, तो कम कर लेना। बाकी सभी 100-100 शुरू में कम कर सकते हो, 15-20, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाना। अदरवाइज ट्राई टू डू 100 टाइम। बटरफ्लाई, थोड़े से पैर अंदर और फिर नीज मूवमेंट। थोड़े से पैर, पंजे, एड़ियां और अंदर, पीठ थोड़ी सीधी, और फिर नीज मूवमेंट।
रिलैक्स। अब ये जरूरी नहीं कि शुरू में ज्यादा हो, थोड़े से पैर आगे और फॉरवर्ड, हल्का हल्का। बैक स्टिफ होगी तो आगे नहीं जा पाओगे, तो घुटने बैंड रखने। इनहेल, श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेके ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। Last, down and stay. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale. Exhale, relax. Knees fold. पैर खुले थोड़े और दोनों घुटने एक साइड हल्के हल्के। ये अभी तैयारी कर रहे हैं हम उन आसनों को करने की जो कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स और फिशर की प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेंगे। पर उससे पहले उनके होने का कारण और वो किस रीजन से रिलेटेड है, किस क्षेत्र से रिलेटेड है, शरीर के किस भाग से संबंधित है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बार तो ठीक कर लोगे लेकिन दोबारा हफ्ते बाद फिर हो जाएगी। दोबारा ना हो इसके लिए उसका कारण जानना बहुत जरूरी है। रिलैक्स। सबसे पहला रीजन है हमारा ये माइंड। हमारे माइंड में कोई टेंशन, कोई कंट्रैक्शन, कोई थॉट लगातार हिट कर रहा है, उस करके। दूसरा कारण है हमारा डेली का लाइफस्टाइल, कैसे हम जी रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई वर्किंग नहीं है। और तीसरा कारण है हमारा भोजन। तो मन की जितने थॉट हैं वो बॉडी को कंट्रैक्ट करेंगे, टेंशन कंट्रैक्ट करेगी, और मूवमेंट कोई है नहीं तो जॉइंट भी स्टिफ होंगे, सारे ऑर्गन स्टिफ होंगे। और तीसरा, खाना अगर मैदे वाला खाएंगे, फाइबर फूड नहीं खाएंगे तो ठीक से पचेगा नहीं। तो बॉडी में सिस्टम ही कंट्रैक्ट है तो पचाएगा कौन, और धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन। तो एक आसन कैसे हेल्प करेंगे और क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं वो साथ साथ करते हैं। तो खड़े हो जाएं, मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। पैर थोड़े से खुले और कमर रोटेशन शुरू करनी है हमने इसके बाद। ठीक है, तो जो रेगुलर करते हैं वो तो कर लो, बाकी करूं मैं कैमरा सेट और फिर साथ साथ बताऊंगा। तो कमर रोटेशन, अब सबसे पहले जो जरूरी है वो आसन, जो मूवमेंट है, एक तो हमने बैठ के की, वो जॉइंट्स की मूवमेंट सारी करनी है जितनी हो जाए शुरू में। फिर कमर रोटेशन, कमर पे ध्यान और सर्कल बड़ा सा शून्य बना देना है। और दूसरी जो बात है, जो मैं अब उल्टा कर रहा हूं, जो मैंने 3 कारण बताए थे, पहला कारण था माइंड, दूसरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बॉडी की मूवमेंट, और तीसरा खाना। अभी कमर रोटेशन करते रहो तो आधा ठीक तो वैसे ही हो जाओगे, कम से कम 10-10 बार। तो अगर इसको उल्टा करें, अगर नॉर्मल लाइफ में हमें देखना हो तो माइंड का जो स्टेटस है, फंक्शनिंग है, टेंशन है, वो समझ में नहीं आती है ना। हम इतना ठीक से कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि सब ठीक तो चल रहा है, सब ठीक तो चल रहा है। तो माइंड की बात करते हैं। पहले आते हैं हम भोजन पे, जो बिल्कुल इमीडिएट हमसे संबंधित। तो खाना जो खाते हैं वो खाना
दलिया खिचड़ी खाना शुरू कर दो एक टाइम पे, खास तौर पे जिनको कॉन्स्टिपेशन है या जिनको पाइल की प्रॉब्लम है, और फाइबर वाला फूड जिसमें सब्जियां हो हरी, और हरी सब्जियों के साथ खिचड़ी हो, दलिया हो, बहुत इजी टू डाइजेस्ट, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पेट का रीजन, फूड पाइप से लेकर यहाँ लंग्स से नीचे का रीजन, फेफड़ों से नीचे और लोअर एब्डोमेन एनस तक, ये सारा रीजन रिस्पॉन्सिबल है हमारी कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो खाना इस तरह से, अब साथ साथ मैं खाने के बारे में बताता जाऊंगा। ये एक्सरसाइज करने से पहले 2 गिलास पानी पीना है। किसी से 2 गिलास नहीं पिया जाता तो 1 गिलास पानी पी लेना, कोसा पानी लेना है, हल्का सा नमक डालना है, बीपी हाई हो तो नमक नहीं डालेंगे, थोड़ा नींबू हो सके तो उसमें आधा नींबू निचोड़ लें, यानी 2 गिलास में आधा नींबू काफी होगा, ज्यादा नींबू नहीं लेना, थोड़ा सा नमक और 2 गिलास कोसा पानी, 2 नहीं पी सकते 1 पी। पानी पीने के बाद ये कमर रोटेशन करनी है। पानी पिया और ये कमर रोटेशन 5 5 7 7 10 10, इसलिए बोल रहा हूं कि 5 बिगिनर्स के लिए थोड़ा आराम से, और बढ़ाओ तो 7 और मैक्सिमम 10, इससे ज्यादा करोगे तो फिर पानी डाइजेस्ट होने लगेगा, तो पानी को डाइजेस्ट नहीं होने देना हमने। और ये शंख प्रक्षालन के बेसिक 3 आसन हैं, तो इससे पूरा सिस्टम क्लीन होता है। 3 घंटे की क्रिया मैं बहुत बार कराता हूँ और इतना गहरा इंपैक्ट है कि पूरा माउथ टू एनस क्लीन। तो पानी पिया, ये आसन हो गया कमर रोटेशन। और कमर रोटेशन प्रेपरेशन, पहला आसन है ताड़ासन, फिंगर्स इंटरलॉक, स्ट्रेच योर आर्म्स। पानी पी लिया 2 गिलास, अब आर्म्स को स्ट्रेच करना है पूरा, और साथ साथ एड़ियां उठा देनी है, धीरे से एड़ियां नीचे, साइड से हाथ नीचे। अब जो लोग इसमें रोक सकते हैं वो रोकना, ऊपर नहीं रोक सकते वो नीचे आ जाना। इनहेल अप, श्वास नहीं रोकना, ये ध्यान रखना, श्वास नॉर्मल चलेगी। इनहेल अप, श्वास नॉर्मल एंड स्टे 5 4 3 2 1 डाउन। एक बार और, स्टे ब्रेथ नॉर्मल 5, एड़ियां पूरी उठानी है, बॉडी को पूरा स्ट्रेच करना, 4 3 2 1, हील डाउन, साइड से हाथ नीचे। अब ये 5 से 7 बार हम कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, कुछ लोग हैं उनसे नहीं होगा, इतना स्टे नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए डायनामिक, फिंगर्स इंटरलॉक अप, जैसे ही ऊपर गए हाथ साथ साथ एड़ियां उठा दो, श्वास लेके, श्वास छोड़ के नीचे, हाथ सिर पे रख ले, फिर श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, हाथ और एड़ियां एक साथ उठे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन एंड रिलैक्स। तो ये ताड़ासन, पानी पी के 2 गिलास, और ये करना है। दूसरा आसन, पानी पीने के बाद ताड़ हुआ, फिर साइड बेंड। अब जो पानी है वो पेट में ऐसे मूव करेगा, नमक और नींबू का पानी जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट साइड नीचे, और नुकसान भी नहीं करेगा। तो पहला ये आसन करते जाओ साथ साथ। भोजन, खाना हमारा ठीक करना है, हरी सब्जियां खानी है, फल खाने हैं, मैदे की चीजें छोड़ दो कुछ दिन, बाद में जब ठीक हो जाओ फिर खा लेना, क्योंकि फिर बीमार होने की वृत्ति है हमारी मन की, जो मन की बात कर रहे थे, मन फिर कहेगा आहा खा लूं, तो खा लो, कौन मना कर रहा है, लेकिन फिर दर्द भुगतो। और खास तौर पे जिस दिन ये आसन करते हो उस टाइम तो दलिया या खिचड़ी खाओ। चलो मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ, सुबह दलिया खिचड़ी खा लो,
सांस छोड़ते हुए नीचे। और शाम को दलिया या खिचड़ी या सूप पी लो सर्दियों में, या हरी सब्जियां बना के, सिर्फ सब्जियां खाओ, बहुत सारी अध कच्ची सी सब्जियां या स्टीम्ड वेजिटेबल, वो हम खाएंगे तो वो बहुत बेनिफिशियल होगी, तो वो खानी, ये शाम को खानी है, क्योंकि रात को हमारी बॉडी वर्किंग में नहीं होती, खाते पीते सो जाते हैं, पिज्जा खाते हैं, गड़बड़ खाते हैं, बर्गर खाते हैं, और फिर लीवर में गड़बड़ होती है। तो ये खाने का ध्यान रखना है। और दूसरा, जो हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, मूवमेंट नहीं है, बॉडी के जॉइंट हिलते ही नहीं, तो ये आसन की सीरीज जब बैठने से लेके जहां से शुरू की है, और इसी को ही रोज करना है, कुछ अलग से नहीं करना, जब तक ठीक नहीं होते इसी को ही करते जाना है। अब ये 5-5 7-7 हो गए होंगे। अब जो इजीली कर सके इसी को ही दोनों हाथों से ट्राई करना, लेकिन हफ्ते 10 दिन की प्रैक्टिस के बाद करना, अभी मैं बता रहा हूं सिर्फ। और पहले लेफ्ट साइड जाना, ये ध्यान रखना। सांस लेके ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेके ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, तो पानी मूव करेगा हमारे पेट में, लेफ्ट राइट। इसे 4-4 5-5 बार ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो पानी मूव करेगा, स्ट्रेंथनिंग भी होगी, तीनों चीजों पे काम होगा। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप बाहर का खाना खा ही नहीं पाएंगे। तीसरा आसन जो है, तो 3 आसन ही बता रहा था मैं, ताड़, स्ट्रेच, बेंड और ट्विस्ट, बॉडी को ट्विस्ट करना। हाथ सीधे, लेफ्ट साइड से पीछे जाना है। जब बॉडी पीछे चलेगी तो पीछे वाला हाथ जो है उसको आगे की तरफ, पीछे वाला हाथ ऐसे नाभि की तरफ, और ये आगे वाला हाथ था ये पीछे वाले कंधे पे रखना। पीछे वाली एड़ी को देखने की कोशिश करना, पीछे वाली मतलब ऑपोजिट ही। फिर सामने आए, तो जब पीछे जाएंगे तो राइट से जा रहे हैं, राइट हैंड बैक पे, लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पे, और ऑपोजिट राइट साइड से जा रहे हैं तो लेफ्ट एड़ी, लेफ्ट हील को देखने की कोशिश करना। फिर सामने, इसे 5 से 7 बार दोहराए। पूरा पीछे, हाथ कमर के ऊपर, हाथ नहीं हटाना कमर से, पूरा पीछे। कुछ लोग ऐसे करते हैं सर ऐसे ट्विस्टिंग कर ले, नहीं ऐसे नहीं काम करेंगे भैया। जब तक ये हाथ पीछे नहीं गया तब तक पोटी खुल के नहीं आइया पीछे। पांच से सात बार एंड रिलैक्स। तो ये 3 आसनों का अभ्यास पानी पी के करना ही करना है, रोज रोज रोज। अब कुछ एडिशन बता रहा हूं इसमें, 3 मूवमेंट्स, उनमें से बहुत लाइटर मोड पे करनी है आपने। पानी पिया हुआ है, और ये 7 मूवमेंट मैंने बहुत छोटा कैप्सूल बना के भी डाला हुआ है इसका, 1 मिनट वाला भी। कमर रोटेशन, ताड़ासन, साइड बेंडिंग, ट्विस्टिंग 4 हो गई, और 3 ये 7 एक्सरसाइज रोज करनी है पानी पी के। और 30 दिन के बाद कॉन्स्टिपेशन, पाइल, फिशर थोड़ा टाइम लेगा, पाइल थोड़ा सा कम, 2-3 महीने लग सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन तो विद इन 3 डेज ऐसे। तो हाथ कमर पे, थोड़ा सा पीठ को बेंड करना पीछे की तरफ, और फिर घुटने थोड़े बेंड करके आगे की तरफ। आजकल ना असल दिक्कत क्या है कि हमने जो हमारे बेसिक आसन थे ये करते रहो साथ साथ, बैक फॉरवर्ड, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, फिर छोड़ते हुए पीछे। जो हमारी बेसिक मूवमेंट्स थी बॉडी की वो हमने खराब कर दी। मूव करते ही नहीं। कुर्सी पे बैठना है हमें,
गाड़ी में बैठना है, नीचे तो बैठना ही नहीं, तो घुटनों की प्रॉब्लम। और कॉन्स्टिपेशन हमारे जो इस रीजन से संबंधित है, थाई से ऊपर पेल्विक रीजन, और ये डायाफ्राम से नीचे, लंग्स से, लीवर से नीचे का रीजन, पेट और पेल्विक। इसकी मूवमेंट ही नहीं है, बस कुर्सी पे बैठना है हमको तो बाबूजी बन के, तो बैठे रहो, बैक और फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड में जाएंगे तो जो मैं आसन की बताने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज मल आसन। तो मल आसन में थोड़ा नीचे की तरफ जाना है फॉरवर्ड बेंडिंग में। फॉरवर्ड बेंडिंग में जाके घुटनों को बेंड कर देना, यहां से नीचे गए और नीज बेंड, नीज बेंड किए तो पीठ थोड़ी सीधी हो सकता है। शुरू में कईयों को मुश्किल लगे तो सीधी ना हो तो वो ऐसे रह सकते हैं, थोड़ी एड़ियां उठा भी सकते हैं। बट ये रीजन को देखो, जब तक पेट और थाई के बीच में ज्वाइंट है, हिप ज्वाइंट, इस पे प्रेशर नहीं आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन पे प्रेशर नहीं आएगा, तो स्टूल पास कैसे होगा? सामने से अप, फिर बैक, फॉरवर्ड, जितनी हो जाए नीज बेंड कर लेना, जरूरी नहीं ज्यादा करना। ये आसन हम बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे, सिर्फ मोबिलिटी। अब 3 चीजें बढ़ानी है, मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी और फिर स्ट्रेंथ। अभी तो जिनकी मूवमेंट नहीं है वो मूवमेंट बढ़ाओ, फिर धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना, और फिर कुर्सी पे बैठेंगे ऐसे तो स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ती जाएगी। फिर बैक, फॉरवर्ड, मल। अब इससे समय कितना है? समय बहुत है, कर लेते हैं अब। तो इस मूवमेंट को करने से कॉन्स्टिपेशन, पाइल और फिशर, फिशर होती है एनस रीजन में, दाने से हो जाना, मसल्स बाहर आ जाना गांठ से बन के, और सबका रीजन है कॉन्स्टिपेशन। फिर भी अगर ठीक ना हो तो इसको क्लिनिकली डायग्नोज कराना, क्योंकि बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि किसी के अंदर रसौली स्टोन, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन को दबा रही, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, और लगेगा कि कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रही, दवाई खाओगे फिर ठीक हो जाएगी, फिर कोई आसन करोगे ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर हो जाएगी। तो बार बार अगर हो रही हो 5-6 महीने, साल तक प्रैक्टिस करने के बाद भी, फिर डायग्नोज कराना। अभी ये कंटिन्यू कर दो 10 बार। मोबिलिटी, मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ। मल और चल। तो अभी मैं वज्रासन में बैठ रहा हूं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा और बताना है इसके बारे में, नहीं तो फिर ये रह जाएगा और फिर सेशन रेगुलर शुरू हो जाएंगे, फिर पता नहीं लगेगा हम क्या क्या करते रहते हैं। तो ये आसन 7 मूवमेंट्स। 8वां आसन वज्रासन। वज्रासन में जरूर बैठना है रात को सोने से पहले। अब आपने खाना खाया है या नहीं खाया, इस आसन में बैठ के सोना। बैठ के सोना मतलब 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट इसमें बैठना सोने से पहले, और फिर सो जाना, पैर सीधे करके साथ के साथ सो जाना। कोशिश ये करनी है कि ये आसन में मोबाइल हाथ में ना हो। ये मोबाइल है इसमें आप देख रहे हो मुझे, इसमें ये हाथ में ना हो। कोई म्यूजिक लगा लो, कोई भजन लगा लो, कुछ भी आप ऐसा कोई जो आपकी माइंड को रिलैक्स करे, तो लगा के साइड में रख दो और फिर सो जाओ आराम से। तो जब तक हम इन तीनों पे काम नहीं करेंगे, खाने पे, दलिया या खिचड़ी खाना है,
दूसरा बॉडी की मूवमेंट पे, ये जो सीरीज बताई मैंने, जो हेड मूवमेंट से लेकर यहाँ तक वज्रासन तक, जरूरी नहीं सारे हो, शुरू में धीरे धीरे करते जाना, और रोज करोगे तो प्रैक्टिस करते करते आराम से 10-15 दिन में सारे बहुत इजीली होने लगेंगे, इससे भी और अच्छे से कर पाओगे। और तीसरा, ये माइंड जो है इसको रिलैक्स करने के लिए थोड़ी देर बैठना है। वज्रासन में बैठो, किसी और आसन में बैठो, ध्यान के लिए बैठना है। वज्रासन में बैठ सको अच्छी बात, क्योंकि डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा, नहीं तो क्रॉस लेग करके बैठ जाओ और सांस पे ध्यान देके 5-7 मिनट लंबी लंबी सांस लेनी छोड़नी है। इसमें भी सांस को बाहर छोड़ना है, पहले एक्सहेल करना, जैसे हम कपालभाति करते हैं। श्वास को छोड़ना है, कपालभाति क्या है, श्वास को छोड़ देना है। जैसे श्वास छोड़ा, श्वास अंदर अपने आप आता है। तो 5-7 बार ऐसे कपालभाति करके फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़े। माइंड का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। डीप ब्रेथ और एक हमिंग, जो हम सैटरडे, एवरी सैटरडे हम ओंकार का की गूंज करते हैं। और ओंकार कैसे करना है, हा ओ ऊ म, सैटरडे का कोई सेशन निकाल के उसमें से अलग से भी रिलैक्सेशन मेडिटेशन का सेशन मैंने उसमें एक डाला हुआ है। तो ओम का उच्चारण करने से हमारा माइंड और रिलैक्स और काम और शांत होता जाएगा। ये हमारे सारी बातें ऋषि मुनियों ने योगिक टेक्स्ट में, हमारे ग्रंथों में लिखी है। अगर ये लाइफस्टाइल हम अडॉप्ट करें, ऐसे हम जीवन को जिएं, तो जो प्रॉब्लम्स की बात हमने आज की है, पाइल फिशर्स, ये नहीं होंगे। और हैं तो विद इन 15-20, ज़्यादा 1 महीना। और कॉन्स्टिपेशन है तो विद इन 3 days ऐसे चली जाएगी। मैं प्रैक्टिकल हुई बात बता रहा हूँ, और एक्सपेरिमेंट करके देखना, और फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या फर्क पड़ा कि नहीं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर पूछ लेना। अभी हम थोड़ी देर बैठेंगे वज्रासन या किसी आसन में, फिर शांति पाठ करेंगे। आती जाती श्वास, श्वास के प्रति सजग, अवेयर, जागरूक। श्वास की गहराई के साथ मकार हमिंग।
हाथ प्रणाम मुद्रा में। सर्व मंगल की, सबके स्वास्थ्य सुख की प्रार्थना, सभी स्वस्थ हों, सुखी हों, ये भाव भीतर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। ईश्वर का, मालिक का इस संपूर्ण स्वस्थ जीवन के लिए शुक्राना, और इसका ख्याल रखें। हमारी मॉरल ड्यूटी है, हमारा मुख्य कर्तव्य है इसका ख्याल रखना। थैंक्स, ग्रेटिट्यूड टुवर्ड नेचर, फार्मिंग। थैंक यू, हैव ए गुड डे। किसी का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आनंदो, ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, छलांगे मारते रहें, और जीवन को जिए जिए जिए, काटे नहीं। कौन कौन है विद्वान हमारे साथ आज? सिर्फ संतोष जी दिख रहे हैं। थैंक यू। बाकी कहाँ गए भाई आज? ओके जी, गुड डे।